तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 132 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वो ओल्ड मैन उन तीनों को लाइफ एंड डेथ सिचुएशन के बारे में बता रहा होता है और अब फिर वो कहता है कि उस किलिंग फील्ड में मारने की कोई भी खतरा नहीं होता, क्योंकि मरने के बाद तुम फिर से जिंदा हो जाते हो, जिसके कारण तुम्हें लाइफ एंड डेथ का डर नहीं होता और तुम्हें इवॉल्व नहीं कर पाते हो। अब लू फैंग, होंग और थंडर गॉड उन्हीं सारी बातों को समझ जाते हैं कि आखिर इतने महीनों तक प्रैक्टिस करने के बाद, इतने सारे ब्लडी बैटल्स करने के बावजूद भी उनकी बॉडी इवोल्यूशन क्यों नहीं कर रही है। और होंग जो कि स्टार ट्रेवल 9 पे था, वो उसी पे अटका रह गया। अब फिर किलिंग फील्ड से उनकी स्किल और एक्सपीरियंस तो बढ़ी थी, लेकिन उनकी बॉडीज की फाउंडेशन मजबूत नहीं हुई थी। अब ये सब जानकर लू फैंग अपने माइंड में बबाता से बोलने लगता है कि वहाँ पे रियल लाइफ का खतरा नहीं था, तो आखिर तुमने वहाँ पे मुझे क्यों भेजा। तो बबाता कहती है कि तुम मुझे क्यों चिल्ला रहे हो। तो लू फैंग गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर लंबे समय रहना सिर्फ समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। तो बबाता कहती है कि तुम मुझे दोष देना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे पास गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी है, जिसके कारण तुम्हें सेक्टर लॉर्ड तक कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें लाइफ एंड डेथ में जाना ही क्यों है। वहाँ पर तुम्हारी जान का खतरा है और मैं नहीं चाहती कि तुम मारे जाओ। तो लू फैंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे ओल्डर ब्रदर्स का क्या, होंग और थंडर गॉड उनका क्या होगा। तो बबाता जवाब देती है कि अगर वो लोग लाइफ और डेथ के बैटल को फेस नहीं करेंगे तो वो सिर्फ स्टार लेवल तक ही जा पाएंगे। अब ये सुनकर लू फैंग कहता है कि क्या वो सिर्फ स्टार लेवल तक ही जा पाएंगे, तो तुमने मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताया कि हमें लाइफ एंड डेथ बैटल को भी फेस करना चाहिए। तो बबाता कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हें ट्रेन करना है, ना कि होंग और थंडर गॉड को। वो लोग खुद से ट्रेन हो सकते हैं और मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूँ। तुम यूनिमो प्लैनेट की डिस्पल हो और मेरा फर्ज है यही करने का। और अब फिर हमें होंग और थंडर गॉड को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लाइफ और डेथ के मिशन के बारे में सुनते हैं तो उनकी आंखें चमक उठती हैं। और होंग भी कहता है कि इसी कारण मैं शायद ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं कभी लाइफ एंड डेथ के सिचुएशन में फंसा ही नहीं, इसी कारण मैं स्टार ट्रेवल 9 पे ही अटका रह गया। और थंडर गॉड भी कहता है कि मुझे भी लगा था कि मेरी ज़िंदगी में सारे मज़े ख़त्म हो गए हैं, लेकिन शायद ये लाइफ एंड डेथ मिशन मेरी ज़िंदगी में फिर से मज़े ले आएगा। अब फिर वो टॉलमैन कहता है कि सबकी अलग अलग इवोल्यूशन स्टेज होती है, तो मैं तुम लोगों को अपने अपने ब्लड लाइन्स के बारे में जानने में मदद करूंगा, जिससे कि तुम आराम से लेवल अप कर सकोगे। और फिर वो स्क्रीन की ओर इशारा करता है, जहाँ पे उसके सारे स्टेजेस लिखे हुए थे, जो कि 1 से 10 में डिवाइडेड थे। और वहाँ पे ह्यूमंस के भी 10 रैंक्स थे, जो कि उसी में डिवाइडेड थे। जहाँ पे फर्स्ट ग्रेड ब्लड लाइन थी, वो जहाँ पे जब वो मैच्योर होगा तो वो बंदा डोमेन लॉर्ड तक पहुँच जाएगा। और वहीं पे हमें सेकेंड ग्रेड एवोल्यूशन ब्लड लाइन को दिखाया जाता है, जब भी अगर कोई बंदा इस ब्लड लाइन का मैच्योर होगा तो वो यूनिवर्सल लेवल तक पहुंच जाएगा। और फिर हमें थर्ड और फोर्थ पे आने को दिखाया जाता है कि जब भी बंदा मैच्योर होगा तो वो स्टार लेवल तक पहुंच जाएगा। और वहीं पे फिफ्थ और सिक्स ग्रेड को दिखाया जाता है कि जब इस ग्रेड के बंदे मैच्योर होंगे तो वो स्टार ट्रेवल तक पहुंच जाएंगे। और फिर हमें सेवेंथ और एट्थ ग्रेड के रेसेस को दिखाया जाता है कि जब ये लोग मैच्योर होंगे तो मैच्योर होते ही एक स्टूडेंट लेवल के हो जाएंगे। और फिर आते हैं 9th और 10th ग्रेड, जो कि सबसे लोअर है, और अगर इनके बंदे मैच्योर होंगे तो कोई भी रैंक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर वो ट्रेनिंग करें तब वो आगे लेवल अप हो सकते हैं। अब आपको कंफ्यूजन होगी कि ये ग्रेड्स क्या है, तो चलो मैं इसको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कोई फर्स्ट ग्रेड का ह्यूमन है, तो अगर वो खुद को ट्रेन ना भी करे और बस पड़ा हुआ टीवी ही देखे तो वो बड़ा होगा तो एक डोमेन लॉर्ड का बंदा बन जाएगा। और ऐसे ही बाकी सारी ग्रेड्स के साथ भी होता है कि अगर उन ग्रेड्स के बंदे अगर कुछ भी ना करे, सिर्फ खाए पिए और ऐश करे, तो भी वो उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। और अब फिर ये सब बताने के बाद वो टॉलमैन उन तीनों से पूछता है कि तुम तीनों बताओ कि तुम तीनों किस ग्रेड में आते हो। अब उन लिस्ट के मुताबिक अर्थ 9 ग्रेड पे आती थी, लेकिन लू फैंग के पर्पल लाइट
वाइट ड्रिंक के यूज करने के बाद अर्थ 8 ग्रेड पे आ चुका था। मतलब ये कि जब वो लोग बड़े होंगे तो वो लोग स्टूडेंट लेवल तक आ चुके होंगे। अब लू फेंग रिप्लाई देता है कि वो 9 ग्रेड का है। अब जब वो टॉलमैन ये सुनता है कि क्या 9 ग्रेड, तो वो टॉलमैन को विश्वास नहीं होता कि आखिर एक 9 ग्रेड का बंदा इतना अपर लेवल तक कैसे आ सकता है। और फिर वो होंग और थंडर गॉड को देखता है कि शायद ये दोनों अपर ग्रेड के होंगे, तो वो दोनों भी कहते हैं कि मैं भी 9th ग्रेड का हूँ। अब थंडर गॉड कहते हैं कि हम लोगों ने खुद से ब्रेक थ्रू किया है, तो क्या हम लोग ये कर नहीं सकते? तो वो टॉलमैन हंसते हुए कहता है कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ कि एक 9 ग्रेड का रेस का 2 स्टार लेवल और एक स्टार ट्रेवल 9 का बंदा बनाया है। ये बहुत ही रेयर होता है। और 9 ग्रेड का मतलब ये है कि उनकी फाउंडेशन बहुत ही कमज़ोर है, उन्हें हायर लेवल अप आने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और वो कहता है कि मैं तुम सबको रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम सबको कॉन्ग्रेचुलेसन भी कहना चाहूँगा। तो ये सुनकर वो तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो टॉलमैन कहता है कि हाँ, तुम सबकी ब्लड लाइन लोअर है, जिसके कारण तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में दिक्कत आएगी, लेकिन तुम सब इवोल्यूशन कैटलिस्ट को यूज करके अपने ब्लड लाइन को बढ़ा सकते हो। अब ये सुनकर लू फेंग के माइंड में शॉक होने की आवाज़ आती है कि क्या इवोल्यूशन कैटलिस्ट? तो बबाता को शौक होता देख लू फेंग पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने शौक क्यों हो रही हो? तो बबाता कहती है कि लू फेंग, तुम जिस पर्सन से बात कर रहे हो वो ज़रूर किसी इनॉर्मस पावर से बिलोंग करता है, क्योंकि ये ब्लड लाइन कैटलिस्ट टॉप ग्रेड के सामानों में गिना जाता है और बिना किसी बड़े पोजीशन के भी इसे खरीदा नहीं जा सकता है। और वो कहती है कि तुम्हें कैसे भी करके वो ब्लड लाइन कैटलिस्ट लेना होगा। अब फिर होंग उस टॉलमैन से उस ब्लड लाइन कैटलिस्ट के बारे में पूछता है कि आखिर ये क्या है। तो वो टॉलमैन समझाते हुए कहता है कि जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी फाउंडेशन की ज़रूरत होती है और बिल्डिंग जितना लंबा होगा उतनी ही मजबूत उसकी फाउंडेशन भी होनी चाहिए। अगर उसकी फाउंडेशन कमज़ोर हुई तो बिल्डिंग टूट भी सकती है और वो और भी लंबी नहीं बना सकती है। तो ये ब्लड लाइन कैटलिस्ट भी उसी की तरीके से काम करती है कि ये तुम्हारे ब्लड लाइन को स्ट्रांग बनाती है, जिससे कि तुम्हें लेवल अप होने में आसानी होगी और तुम हायर कल्टीवेशन में भी जा सकते हो। और इस ब्लड लाइन कैटलिस्ट से तुम्हारे स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और इन ब्लड लाइन कैटलिस्ट की मदद से तुम्हारी स्पीड ऑफ कल्टीवेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। और फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि लेकिन ये कैटलिस्ट इतना आसान भी नहीं है मिलना। अगर तुम्हारे पास पैसे भी हो लेकिन फिर भी तुम इसे नहीं खरीद सकते जब तक कि तुम्हारा पोजीशन बहुत बड़ा ना हो। अब लू फेंग, होंग और थंडर गॉड बड़े ध्यान से उनके बातों को सुन रहे थे। और फिर वो टॉलमैन कहता है कि क्या तुम्हें आइडिया है कि ये ब्लड लाइन कैटलिस्ट कहाँ से बनते हैं? तो वो तीनों कहते हैं कि नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो टॉलमैन कहता है कि उसे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी बनाती है, जो कि वो लोग अपने अलग अलग रिसर्च और टेक्नोलॉजी को मिला के उसे बनाते हैं। तो लू फेंग पूछता है कि वो किस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो टॉलमैन कहता है कि ये सीक्रेट है, इसे कंपनी के अलावा कोई नहीं जानता। और अब फिर वो स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। और वो कहता है कि मैं वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का एक्सटर्नल डिपार्टमेंट से हूँ। तुम मुझे मिस्टर मिंग यू कह सकते हो या फिर लॉर्ड मिंग यू कह सकते हो, जैसा तुम्हारा कहने का मन है तुम वैसे कह सकते हो। अब जब लू फेंग उसके बारे में सुनता है तो वो शौक हो जाता है। तो भाई लोग, इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। क्या मिंग यू अच्छा इंसान है या फिर बुरा? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।